काफी समय व्यतीत हो गया है, हमने प्रभु का दर्शन नहीं किया है। विलंब न करें, शीघ्र ही आए, आकर के हम यहां से ले जाए। सप्तऋषि वहां से लौट करके गए हैं, सारा वृत्तांत भूतनाथ भोले बाबा को बताया। भोले बाबा ने सती का समाचार सुनाए हैं। कैलाश पर्वत पर समाधि लगा। जब भोले बाबा ने समाधि लगाई है, उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा होता है, जो देवताओं को ढूंढ ढूंढ करके मारने लगा। देवता सभी एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए हैं कि ब्रह्मा जी, अब अपनी सृष्टि को आप ही संभालो। ये तारकासुर एक एक करके सभी का वध कर देगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तारकासुर को मारने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर वो बल नहीं जो हम तारकासुर का वध कर सके। इसके लिए तो श्री हरि विष्णु देव के पास चलना हो। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के श्री हरि विष्णु देव की स्तुति करते हैं। कहा प्रभु तारकासुर का वध करो, धर्म राज्य स्थापित करो। श्री हरि विष्णु देव कहने लगे हैं कि हे देवताओं, तारकासुर को मारने की शक्ति तो मेरे अंदर भी नहीं। तारकासुर को वरदान है कि तारकासुर को भूतनाथ भोले बाबा का पुत्र ही मार सकता है। देवता कहने लगे हैं कि प्रभु ये बहुत अच्छी बात आपने कह दी। आकाश से गिरी और खजूर पे लटक गई, न ऊपर न नीचे। अभी तो भोले बाबा की शादी भी नहीं हुई है। कब भोले बाबा की शादी होगी, कब पुत्र होगा, कब तारकासुर का वध होगा। और अभी तो भोले बाबा समाधि और लगाए बैठे हैं। पहले तो भोले बाबा की समाधि कैसे खुलेगी। भगवान कहने लगे कि देवताओं, तुम में से एक लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो लोग देवता भगवान भूतनाथ भोले बाबा की समाधि खुलाएगा वो जिंदा लौट करके नहीं आएगा, मारा जाएगा। सभी देवता अपनी अपनी गर्दन झुका गए। श्री हरि विष्णु देव कहने लगे हैं कि हे देवता, ये काम हर देवता के वश का नहीं। हर देवता के अंदर वो शक्ति नहीं जो भोले बाबा की समाधि खुला सके। ये काम सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं, जो भोले बाबा की समाधि खुला। कहा कामदेव, आप रत्नमंडल को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत जाकर के कामदेव भोले बाबा की आप समाधि खुला। कामदेव जब रत्नमंडल को लेकर के कैलाश पर्वत पर गया है,
वहां जाते ही जाते अपना माया फैलाई, दूब घास पत्थरों के ऊपर उगा दी है, बीहड़ में हरे भरे पौधे उगने लगे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प कैलाश पर्वत पर खिलने लगे। हर उपाय कामदेव भोले बाबा की समाधि खुलाने के लिए करता है, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। अंत में कामदेव अपनी पत्नी, कामदेव की पत्नी का नाम था रति, जिसका धनुष बनाया है, कुसुम बाण लेकर के प्रत्यंचा पर रखा है। कुसुम बाण का संधान भूतनाथ भोले बाबा की नाभि पर कर दिया। जब बाण भोले बाबा की नाभि में लगा है, खोला तीसरा नयन भी, उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ तेरा। दोनों नेत्र भोले बाबा के खुले हैं, साथ में ही तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरे नेत्र से महाज्वाल निकली है, जिससे कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति कहने लगी हैं कि हे भोले बाबा, हमने तो देवताओं के हित साधन के लिए अपने पति को ही खो दिया। पति के बिना प्रभु जीवन यापन कैसे? मैंने तो देवताओं के कार्य के लिए अपने पति का बलिदान दे दिया। भोले बाबा ने कहा कि रति, हम तुम्हारे पति को जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पति द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान कन्हैया के पुत्र के रूप में तुम्हें पुनः मिल जाएगा। प्रतीक्षा करो। आशीर्वाद देकर के रतिमंडल को वापस लौटाया है। सभी देवता भोले बाबा के पास में गए हैं, भोले बाबा को दूल्हा बनाया है। बारात लेकर के राजा हिमांचल के यहाँ पर पहुंचे हैं। संध्या के समय द्वाराचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब विवाह का नंबर आया है, मैना मैया कहने लगी है ये दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा है, बूढ़े के साथ में बेटी का विवाह नहीं करूंगी। सभी देवता कहने लगे हैं प्रभु ये अपना भेष बदल लीजिए, अन्यथा बारात ऐसे ही लौट जाएगी। जब भोले बाबा ने अपना स्वरूप बदला है, तो वही मैना मैया कहने लगी हैं असली गुण के पारखी भला सूरत पर नजर उठाते हैं और गुण की कीमत करने वाले कब ठाट बाट पर जाते हैं। गुण की कीमत करने वाले कब ठाट बाट पर जाते हैं।
सुंदर है तो भूतनाथ भोले बाबा। मैना मैया अपनी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ कर देते हैं। लौट करके भोले बाबा कैलाश पर्वत आए हैं। समय उपरांत मैना मैया के उदर से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय के हाथों से तारकासुर का वध होता है, मर्त्यलोक पर धर्म की स्थापना होती है। इस तरह से भूतनाथ भोले बाबा का विवाह उमा के साथ में होता है। एक दो लाइन का हर कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में